हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे नेचर के बारे में और लॉ के बारे में और इसका आपस में क्या कनेक्शन है और ये नेचुरल लॉ थ्योरी ये किस रिगार्डिंग ये इसका क्या पर्पस है, ये क्यों पेश की गई है, इसका ओरिजिन जानेंगे। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म देखेंगे और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। पहले हम देखेंगे थ्योरी क्या होती है। थ्योरी होती है एन आइडिया यूज टू अकाउंट फॉर अ सिचुएशन एंड टू जस्टिफाई एन एक्शन। एक ऐसा आइडिया जो इस्तेमाल हो किसी सिचुएशन को बताने के लिए या किसी एक्शन के लिए इस्तेमाल हो। Natural law theory as legal theory which recognizes that law and morality are deeply connected. Natural law theory legal theory की बुनियाद पे देखी जाए तो deeply connected है, जैसे law और morality। Morality क्या होती है अब इसमें ये बता रहे हैं। Morality relates to what is good and what is bad। कि morality वो होती है जो आपको बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, what is right and what is wrong. Natural theorists prove that human law are defined by morality. जो नेचुरल थ्योरिस्ट थे वो उनका यकीन था कि जो ह्यूमन लॉज हैं वो मोरालिटी ही डिफ़ाइन करती है एंड नॉट बाय द अथॉरिटी। जबकि कोई अथॉरिटी इसको बता नहीं सकती, यानी इसे डिफ़ाइन नहीं कर सकती। लाइक अ किंग और गवर्नमेंट, जैसे कि किंग और एक गवर्नमेंट। लॉ इज़ द मॉरल थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं? जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, एंड इट हैज़ नो रिटन कोड, यानी इसका कोई भी रिटन कोड नहीं होता। नेचुरल लॉ थ्योरी इज़ इटर्नल एंड अनअल्टरेबल बट अदर लॉज आर सब्जेक्ट टू पीरियोडिकल चेंज। जो नेचुरल लॉ थ्योरी है वो अनअल्टरेबल है और इटर्नल है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ये भी आप कर सकते हैं कि रोटेशन ऑफ मून, ठीक है, ये अनअल्टरेबल है। उसके बाद हम देखेंगे मैन डज नॉट क्रिएट नेचुरल लॉ, कि इंसान जो है वो नेचुरल लॉ नहीं बनाता। इट कैन ओनली डिस्कवर बाय हिम, ये सिर्फ उसे डिस्कवर करता है। वेयर एज अदर लॉज आर क्रिएटेड इवॉल्व्ड, जबकि जो दूसरे कानून हैं वो बनते भी हैं और इन्हें लागू भी किया जाता है। नेचुरल लॉ इज़ नॉट इन्फोर्स बाय एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी। नेचुरल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एवरी अदर लॉ इज़ इन्फोर्स बाय द स्टेट, जबकि बाकी जितने भी कवानीन हैं वो इन्फोर्स होते हैं बाय द स्टेट के ज़रिए। नेचुरल लॉ इज़ नॉट प्रोमलगेटेड बाय लेजिस्लेशन। ये जो नेचुरल लॉ है ये लेजिस्लेशन से प्रोमलगेट नहीं होता। इट इज़ एन आउटकम ऑफ प्रीचिंग ऑफ फिलोसफर प्रॉफिट्स एंड सेंट्स ETC। ये आउटकम किस चीज़ की है जी? ये फिलोसफर्स की आउटकम है, प्रॉफिट्स की है और जो सेंट्स होते हैं उनकी है। नेक्स्ट पॉइंट पे वो कह रहा है नेचुरल लॉ इज़ ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। नेचुरल लॉ जो है ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। देन हम देखते हैं इसका फर्स्ट यूज़ कब हुआ है और इसकी डेरिवेशन देखते हैं। द टर्म नेचुरल लॉ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द बिलीफ दैट ह्यूमन मोरालिटी इज़ कम फ्रॉम नेचर। उनका कहना यह है कि जो नेचुरल लॉ है वो नेचर से आया गया है। ठीक है, एवरीथिंग इन नेचर हैज़ अ पर्पस। जितनी भी चीज़ें नेचर में मौजूद हैं उनका कोई ना कोई पर्पस है। एंड आवर पर्पस अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ इज़ टू लिव अ गुड और हैप्पी लाइफ। और हमारा जो पर्पस है इस दुनिया में वो ज़िंदगी खुशी से बसर करना। देयरफॉर द एक्शन दैट आर अपोज्ड टू ह्यूमन कंसिडर टू बी अननेचुरल। इसी वजह से वो एक्शन जो इन चीज़ों के मुतरादिफ हैं वो अननेचुरल कहलाएंगे। अच्छा, जो अरिस्टोटल था वो इसका नेचुरल लॉ का फाउंडर था। ठीक है, फर्स्ट यूज़ हुआ था ये नेचुरल लॉ 15th सेंचुरी में।
अच्छा, इसके सपोर्टर्स कौन कौन से थे? सोक्राट था, प्लाटो था, स्टेमलर था और फिनिस था। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लॉ इज़ पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अगर बच्चों की परवरिश करने में पेरेंट्स अगर अपना किरदार अदा नहीं ना करते तो उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती। ठीक है, यही नेचुरल लॉ की खूबी है कि इसको इन्फोर्स करवाने के लिए कोई अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती। ये आप पे डिपेंड करता है, ये इंसान की मॉरल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डेमोस्थीम, लॉ इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड एंड डिसीजन ऑफ सेजेस। जो लॉ है वो अल्लाह का दिया हुआ कानून है और डिसीजन ऑफ सेज यानी फरिश्तों के बनाए हुए, या फिर ऐसे लोग कह लें जो बहुत बुज़ुर्ग होते हैं, जिन्हें काफ़ी नॉलेज होता है किसी चीज़ का, उनके डिसीजन है। ठीक है, सिज़ेरो ने क्या कहा था? लॉ इज़ द हाईएस्ट रीज़न इम्प्लांटेड इन नेचर। लॉ एक हाईएस्ट रीज़न है जो नेचर में इम्प्लांट है। अकॉर्डिंग टू जस्टिनियन, जस्टिनियन ने क्या कहा था जी? लॉ इज़ द किंग ऑफ आवर मोरल एंड इमोरल अफेयर्स। कि लॉ जो है वो मोरल और इमोरल अफेयर्स का किंग है। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुए थे वो कौन कौन से थे। पहला क्रिटिसिज्म तो ये था कि ये एक अनजस्ट लॉ है। ठीक है, अनजस्ट लॉ आर इन्फोर्स्ड, यूनिवर्सल लॉ आर नॉट पॉसिबल टू अप्लाई एवरीवेयर। और दूसरा ये था कि जी जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं वो हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, किसी कल्चर के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, किसी की कुछ होती हैं। अच्छा, नेचर कैन नॉट बी द बेसिक, और जो नेचर है वो बेसिक नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ना। अच्छा, और लास्ट में हमने देखा है कि जी एक ये क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि जो लॉ है ना वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो आज के हमने लेक्चर में देखा है कि इसका इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है, उससे पहले हमने देखा है कि थ्योरी होती क्या है, फिर हमने देखा है इसका फर्स्ट यूज़, इसकी डेरिवेशन, डेफिनेशंस देखी हैं हमने, देन हमने इसका क्रिटिसिज्म देखा है। अगर आप लॉ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मैं एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा जिसमें लॉ के बारे में ब्रीफली नोट लिखा गया है। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।